अभी परीक्षाओं का समय है। बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं और बच्चों की अपनी जो होम एग्जाम्स हैं वो भी शुरू हो चुके हैं या कुछ स्कूल्स में होने वाले हैं। ऐसे में बच्चों के ऊपर कुछ तनाव होना स्वाभाविक है। कुछ थोड़ा सा तनाव तो फायदा भी करता है, मगर जब ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है तो वो स्ट्रेस नुकसान करता है। ऐसे में टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे खुद मिलकर उस एग्जाम स्ट्रेस या एंजाइटी से कैसे डील करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करते हैं इस बात पे कि हमारे बच्चों को एग्जाम पीरियड में किस तरह से स्ट्रेस फ्री रह के एग्जाम को एक सेलिब्रेशन के तौर पे एंजॉय कर सकें। करना क्या है, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा फैमिली रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। आपको पता है आपने पूरे साल पढ़ाई की है, लास्ट मोमेंट पे आप सब कुछ नहीं कर सकते। अब जो आपका अच्छा है उस पर फोकस करिए, जो छूट गया है, जो हो ही नहीं सकता, जो लगता है कि मेरे बस का ही नहीं है, उसके लिए पढ़ के कोई फायदा नहीं, उस पर अपना टाइम जाया मत करिए। आप इस समय पेरेंट्स के साथ मिलकर अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लीजिए कि मेरा इतने मार्क्स का बहुत सॉलिड तैयारी हो गई है, इतने मार्क्स की मेरी एक एवरेज तैयारी हुई है और कुछ इतने मार्क्स हैं जो मेरा ठीक से तैयार नहीं हुआ है। कोशिश करिए सारा ठीक हो जाए बिना कोई स्ट्रेस लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एग्जाम को अपने सर पे हावी हो जाने देते हैं तो क्या होता है कि आप अपने ऊपर स्ट्रेस बढ़ाते चले जाते हैं और कोई भी एग्जाम, कोई भी एक एग्जाम या एक से ज्यादा एग्जाम्स या मार्कशीट आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं कर सकती। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और मार्क्स के बहुत ज्यादा चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। आजकल आपको पता है आपका जहां भी सिलेक्शन होना है वो मेरिट बेसिस पे होना है, वो कॉम्पिटिटिव बेसिस पे होना है। आपने 10th और 12th में या किसी होम एग्जाम में कितना परसेंटेज मार्क्स पाए, उसके बेसिस पे आपका कहीं भी कोई भी सिलेक्शन जॉब के लिए या जब आप स्किल रिलेटेड अपना कोई काम करने जाते हैं तो उसका कोई मायने नहीं है। इसलिए आपको ध्यान इस बात पर देना है कि आपको नॉलेज हो। मार्क्स कम भी आएंगे तो चलेगा और मार्क्स ज्यादा तभी आएंगे जब आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे या एग्जाम नाम की चिड़िया का स्ट्रेस अपने दिमाग में आप चढ़ने नहीं देंगे। तो क्या करना है, आपको हर हाल में उस प्रेशर से डील करने की जरूरत है जो एग्जाम शब्द से ही आपको आने लगता है। और फिर आप क्या करते हैं, आप मोबाइल उठा लेते हैं, आप यूट्यूब देखने लग जाते हैं, आप मम्मी को बोल देते हैं थोड़ी देर कॉमेडी देख रहा हूं। धीरे धीरे क्या होता है कि जो ब्लू लाइट है वो भी आपको थकाती है और आपके ब्रेन को कंसंट्रेट करने से रोकती है। तो एग्जाम पीरियड में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इनसे जितना संभव हो दूरी बना के रखें। किताब, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये आपके दोस्त हैं और धीरे धीरे आप कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर निकालते रहें जो आपको हर हाल में नेक्स्ट लेवल की चुनौती के लिए तैयार करता हो। जैसे आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में आपने सवाल नंबर 1 कर लिया मस्ती के साथ, अब सोचिए कि मुझे सवाल नंबर 2 में कैसे मस्ती करनी है, 3 में कैसे मस्ती करनी है। उस हिसाब से उसको खेल खेल में जब आप करेंगे तो आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे। जब आपको मालूम है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कोई भी मार्कशीट आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर ही नहीं सकती, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई वजह नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपने स्किल पे ध्यान देना है, आपको अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है, आपको अपना जो कोर एरिया है उस पे ध्यान देना है, आपको मदर फादर की मदद लेनी है, अपने टीचर की मदद लेनी है, ये जानने में कि मैं किस चीज में अच्छा हूं और क्या मेरी वीकनेस है जिसको मैं कुछ करके दूर कर सकता हूं। तो आपको हर हाल में इस तरीके से काम करना है कि छोटे छोटे ब्रेक्स, सपोज आपने 20 मिनट पढ़ाई की,
5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 20 मिनट पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। उस ब्रेक में कुछ ऐसा किया जो आपके ब्रेन को, बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर दे। जब आप कंप्लीटली रिलैक्स होने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगा। और मत भूलिए, ये पीरियड ऐसा होता है जहां पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत मायने रखती हैं, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स बहुत मायने रखती हैं। उस ब्लेसिंग का असर आपका एग्जाम का रिजल्ट बेटर करने में हो या ना हो, आपके माइंडसेट को बेटर करती है, रिलैक्स करती है, इसलिए आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इस पीरियड में जरूर जुड़े रहें, पेरेंट्स के साथ अच्छे से जुड़ें, दिल से जुड़ें, अच्छे से बात करें, खूब इन्वॉल्व हों। आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस काम कर रहा हो, तुरंत मम्मी या पापा या दोनों को बताएं। उन दोनों को भी बताने में यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, आपको दादा दादी, नाना नानी को बता सकते हैं, चाचा जी को, चाची जी को, ताऊ जी को, किसी न किसी रिलेशन को आप उस बात को बता सकते हैं जो आपको बॉदर कर रही है। या सपोज ये भी कुछ नहीं है आपके पास ऐसा अवेलेबल, या आप नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते, एक डायरी उठाइए, जो भी आपका कंसर्न है, जो आपको बॉदर कर रहा है, उसको उसमें लिख दीजिए। लिखने के बाद में उस पेज को फाड़िए, फाड़ने के बाद में उसको जला दीजिए और अपने आप को अश्योर कर दीजिए कि ये जो समस्या थी मैंने जला के भस्म कर दी। आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। डेली मेडिटेशन जरूर करें, और मेडिटेशन में जैसा मैं बताता हूं, आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से किसी एक शांति प्रिय जगह पे, जहां डिस्टरबेंस कम से कम हो, बैठ जाइए। थोड़ा साफ सुथरी जगह हो, पहले पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए। बैठने के बाद आइज बंद कर लीजिए। आइज बंद करने के बाद थोड़ी देर आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से सांस जो आ जा रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप अपने आप ध्यान में जाने लगेंगे और रिलैक्स होके बैठ जाइए। उसमें आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, उनको आने दीजिए। किसी भी थॉट को रोकने या कोई नया थॉट बुलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ थॉट्स को आने दें, वो अपने आप जाएंगे। नए थॉट्स आएंगे, वो भी अपने आप जाएंगे, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप रिलैक्स होते चले जाएंगे। वो थॉट्स आपके खत्म होने लगेंगे और आप एक स्टेज पे थॉटलेसनेस की स्टेज अचीव कर लेंगे। जब ये होने लगेगा तो आप क्विकली रिलैक्स होंगे और फिर से पढ़ाई करेंगे तो आपको तुरंत याद होगा और आपको अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने में मदद मिलेगी। फिर जब एग्जाम में आप हैं तो आपको पता ही है, जहां आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स के लिए डीप ब्रीथ कर लीजिए और आप देखिए आपका एनर्जी लेवल वापस आ जाएगा। और कोई भी एग्जाम में आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरी लाइफ का लास्ट एग्जाम है। आपने बहुत एग्जाम्स पहले दिए हैं और बहुत आप आगे देंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।